स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मौलाना तनवीर हाशमी की दुआओं के साथ कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन अनवर बादशाह ने अपने अहदे का चार्ज संभाला। चार्ज लेने से पहले कुरान की तिलावत और फातिहा खानी का एहतमाम किया गया। जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने कुरान की तिलावत की और मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी ने फातिहा खानी और दुआओं के एहतमाम के साथ इस अहदे पर फाइज अनवर बादशाह को नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए अपने मनसबी फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देते हुए ज़मीन वालों के मसाइल हल करने की सलाह दी। चेयरमैन अनवर बादशाह को इस मौके पर औकाफ के मंत्री ज़मीर अहमद खान, MLC नसीर अहमद, MLA रिजवान अरशद, वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन रियाज अहमद, खालिद अहमद, मौलाना शाफी सादी, वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान, जिला वक्फ कमेटियों के चेयरमैन और तमाम राज्य भर से आए मुतवल्लियान रहे मौजूद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। परवरदिगारा बंदा नवाज़ दीनिया ज़कार साज़ मलिक बादशाह या इलाहुल आलमीन या रहमान या रहीम या हन्नान या मन्नान या बदी अस्समावाति वल अर्द या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन। मौला तआला अपने फज़ल करम से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला हम सब पर अपनी फज़ल करम की बारिश फरमा। मौला हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। जाने अनजाने में होने वाली खताओं को दरगुजर फरमा। मौला हम सबको शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारी रोटी रोजी में, उम्रों में, घरों में, कारोबार में, रिज़्क़ में, नेकियों में, कमाइयों में बरकतें अता फरमा। मौला तबारक व तआला यौमुल जुमा के वसीले से हम सब की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला आलम इस्लाम पर करम फरमा। इस्लामिया ने हिंद पर करम फरमा। मुसलमानों ने कर्नाटका पर करम फरमा। मौला तबारक व तआला इस देश में रहने बसने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानियों पर करम फरमा। मौला हम सब में भाईचारा, मोहब्बत, उख़्वत अता फरमा। मौला हमारे देश के झंडे को हमेशा बुलंदी अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम सबको मुल्क व मिल्लत का सच्चा खादिम बना। बिलखुसूस मौला तबारक व तआला हमारे दरमियान कायदीन मौजूद हैं। जनाब ज़मीर अहमद खान साहब हैं, जनाब नसीर अहमद साहब हैं, जनाब अब्दुल जब्बार साहब हैं, जनाब नासिर हुसैन साहब हैं, जनाब रिजवान अरशद साहब हैं। मौला तबारक व तआला इन कायदीन की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला इन्हें हिम्मत और हौसला अता फरमा। मैं अकेला क्या भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे मेंबर्स सपोर्ट ले को और हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स का सपोर्ट ले को और वक्फ बोर्ड हमारे वक्फ मिनिस्टर हैं ज़मीर अहमद साहब, सबका साथ ले को पूरे मिलने को काम करे को बताते हैं। अच्छा काम करते हैं, मुझे उम्मीद है सो अब क्या हमारा 14-15 महीने है टर्म, वो टर्म में सबका सपोर्ट ले को हमें अच्छा काम करते हैं। उसमें हमें बोला मैं एजुकेशन पर्पस और मेडिकल कॉलेज हमारे हॉस्पिटल को वो पहला प्रेफरेंस देते। उसमें गवर्नमेंट का बजट भी हमने मिनिस्टर का ऊपर भरोसा है, उनके साथ हमें बात करको मीटिंग करको उनके साथ बजट ले को अच्छा काम करते हैं। आज एक मेमोरेंडम भी दिए हैं आपको मिनिस्टर के सामने। इंशाल्लाह वो लास्ट बजट 6 महीने का बजट हुआ था, उसमें वो 8000 मौजन का भी पेशुमाम का वो बजट की मीटिंग में मैं भी था मिनिस्टर के साथ। वो उस दिन ही हमें अप्रूवल करे थे वो बजट में, टेंटेटिव बजट में। बाद में CM वो गारंटी रहने की वजह से मैं फरवरी में बजट में मैं कर दूँगा बोले। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो 10,000 रुपये उन्होंने पूछे पेशुमाम को और 8,000 रुपये मौजन को पूछे। वो हमारे मिनिस्टर साहब उसे अप्रूवल भी दे दें बजट पहली बजट मीटिंग में। नेक्स्ट बजट फरवरी में आने वाला है, वो बजट में अल्हम्दुलिल्लाह काम होगा। हमारा एक इम्पॉर्टेंट सुनहरा मौका हमने गवर्नमेंट कांग्रेस का है, मिनिस्टर हमारे हैं, उनके साथ लेके सब चीज़ें करते हैं। चेयरमैन के पोजीशन के लिए काफ़ी कॉम्पिटिशन थी, आखिरकार आपको जो है इसका ये ओहदा मिला है। कुछ भी कंपटीशन नहीं है, हर इंसान को भी ओहदे को हिरिस रहती। सोचो हमें पूरे आखिरी में बैठ को माइनॉरिटी से लीडर, MLA, MP हमारे मिनिस्टर के साथ हमें पूरे मेंबरों में बैठ को एक ही मेंबर चेयरमैन को सिलेक्शन करना का बोल को अनकॉन्टेस्ट करें। वैसा भी रहा रहे तो हमारे बीच में कंपटीशन रहा रहे तो एप्लीकेशन पड़ता था और एक क्या भी वैसा क्या भी नहीं है। हमें पूरे 10 मेंबर भी एक ही हैं, अच्छा काम भी करते हैं। साहब आपको कई लोग मुबारकबादियाँ देने आए,
इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा मसला वक्फ बोर्ड में करप्शन है, तो इस करप्शन की वबा को कैसे ख़त्म करेंगे आप? इंशाल्लाह अब मैं बोर्ड मेंबर हुआ, हमारे साथ हमारे सीनियर्स मेंबर भी हैं, हमारे पीरियड में कोई सा भी करप्शन नहीं, हमने हमारे नॉलेज को अभी आप बोल रहे हैं ना, अभी चार्ज तो अभी आज हुआ ना, एक फर्स्ट मीटिंग की, दूसरी मीटिंग की, देख उसके बाद पूरा भी एक एक कंट्रोल कर लेके जाते हैं। अच्छा, बीजेपी की गवर्नमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमिटीज थे वो अभी भी कंटिन्यू है, वो कैसे उसे जो है आप क्या करेंगे? बीजेपी हुकूमत में भी हमें उनके गवर्नमेंट में डायरेक्शन ले कुछ वो करे थे। सो अभी हमारी कांग्रेस हुकूमत है, मिनिस्टर है हमारे जमीर साहब मिनिस्टर हैं, उनके साथ हमें डिस्कस करके उसका फैसला लेते हैं। वही कमिटीज कंटिन्यू रहे? नहीं, वो देखेंगे, वो मिनिस्टर गवर्नमेंट को हमें बोलते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड कर देंगे वो कर। वुमेन्स कॉलेज का क्या करेंगे? वुमेन्स कॉलेज मिनिस्टर ऑलरेडी अप्रूवल देते, अब हमारी फर्स्ट मीटिंग में सब्जेक्ट लेने बोले, फर्स्ट मीटिंग में सब्जेक्ट हमारा रेजोल्यूशन हमें पूरे बोर्ड मेंबर्स बैठ को डिसाइड करके एक फ्रेश रेजोल्यूशन दिए, तो उन्होंने ऑलरेडी करने भी रेडी हैं, हमारे कहने बजट भी है वो 21st फेज में 20 कॉलेज का इंशाल्लाह हो जाता है। बल्लेली लैंड के बारे में 73 एकड़ क्या ले रहे हैं कब्जे में? बल्लेली लैंड के बारे में हमारे रियाज भाई को ज़्यादा तजुर्बा है, हमारे आसिफ अली भाई को है, उन्होंने बात करते हैं। ऑलरेडी मिनिस्टर रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ हमारे जमीर साहब उन्होंने वक्फ मिनिस्टर एक मीटिंग भी सिटिंग करी, वो 73 एकड़ से पोजीशन में लेने जरा कार्रवाई चल रही है, उसके ज़्यादा कानून के बारे में हमारे सीनियर से बात करते हैं। पिछले जो चेयरमैन थे मौलाना शाफी सादी, आपसे पहले उनके खिलाफ चंद के इल्जाम हैं, एलिगेशंस हैं। मैं लास्ट हमारे अग्रहार में है और वर्तूर जामा मस्जिद। देखिए, मैं लास्ट ये सेम सब्जेक्ट आप पूछे थे, मैं बोला हूँ एक ही चेयरमैन क्या भी कुछ भी नहीं कर सकता, चेयरमैन भी हमें भी 10वें मेंबर में एक लोगों मेंबर ही। अब हमारे पीरियड में जो 3.5 साल से हमें गवर्नमेंट चला रहे, कोसी आधा फीट भी, एक स्क्वायर फीट भी हमें किसी भी लीज को नहीं दिए, और घुटाला कासी होगा? शाफी सादी होंगे हमें, अब उन्होंने शाफी सादी घुटाला में रहे तो हमें पूरे मेंबर्स रह सका, एक मेंबर भी हमें कौन भी 10 मेंबर भी बैठ को डिसाइड करना है, चेयरमैन चेयरपर्सन को कौन सा भी पावर रहता नहीं, पूरे मेंबर्स रेजोल्यूशन होना, पूरे मेंबर्स की राय होना, इसलिए तुम्हें वो घुटाला पूरा सरासर झूठ है, क्या भी एक आधा अड़ी भी हमें किसी भी लीज को नहीं दिए। नाम जो है नौफुल चेयरमैन का जो करीबी था नौफुल, उसका ज्यादा दरबार चलता था, ये बात कही है, और इस मामले में वर्तूर की जामा मस्जिद मामले में उसने इन्फ्लुएंस किया था, ये जो है देखिए, जो एडवोकेट को था उस एडवोकेट को आपने हटा दिया, तो ये घोटाला नहीं तो क्या हो सकता है? देखिए, अब वो एजुकेशन पर्पस के लिए हमें लैंड लीज को देना होगा, तो हमें ऑफिस में मीटिंग में सब्जेक्ट ले लेकर आ रहे थे, वो मालूम हो को उन्होंने चुपके घुटाला कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बोलेंगे, क्या भी घुटाला नहीं हुआ अगर बोल रहा ना, वर्तूर जामिया मस्जिद का 10 एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ की है, वक्फ के नाम पर है, शाफी सादी मौलाना उनको नाम पर नहीं कर लिए, कोई मेंबर भी नहीं कर लिया, अभी वो जामिया मस्जिद की प्रॉपर्टी वक्फ की है, वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, हमें किसी भी नहीं देने आता, वो एक हमने मौका है लीज को दे सकते, वो भी पूरा बोर्ड गवर्नमेंट सब सपोर्ट रहे तो लीज को दे सकते, कोई सा भी लीज भी नहीं दिए हमें। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। स्टूडेंट्स के लिए एस्पायर लाया है सुनहरा मौका, कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स सिर्फ 4000 रुपये में, लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ। देर किस बात की, आइए इंग्लिश सीखे और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं।